गुरु महाराज की परमिशन नाल और असी अज की क्लास चालू करने सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु नानक की फुलवाड़ी विच जी आया नूं और सारे फतेह प्रवान करो और सारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज का अत्यंत शुक्र है जो गुरु महाराज सानू इस क्लास राਹੀਂ मार्गदर्शन देंदे हन और सोझी पांदे हन उस गुरु दे घर दे विच किस तरह साडा ये 9 दरवाजे 10वां द्वार किस तरह खुल के ते परमेश्वर दी साडे अंदर नदर और बख्शिश राਹੀਂ असी अपने ये जो बाहरला रूप हैगा उदों असी अंदरले रूप विच जाके अपने आप नूं पहचान पाईए। उस लड़ी विच अज दी क्लास विच साडे भैन जी बीबी मनदीप कौर जी जिस तरह साडे नाल हमेशा सांझ करदे हन सानू अज श्री राग दे महला दूसरा गुरु अंगद देव जी दे बाणी विचों सानू उस प्यारे दे नाल मिलन वास्ते जिहड़ी अंदरों साडे विचों खिच है उहदे बारे सानू अज ओ ज्ञान सागर दे विचों कुछ डुबकियां मारन वास्ते कोशिश करेंगे। जिस प्यारे स्यों ने तिस आगे मर चली है त्रिक जीवन संसार ताके पाछे जीवना। गुरु बड़ा बेअंत है, बहुत सानू ऐसी ऐसी विकैबलरी दे विच समझावन दी डायरैक्ट कोशिश करता है कि भाई ये इंसान असी कहते हैं ना कई बारी कि साडी जात जिहड़ी है ना असी कहते हैं कि असी इस जीवन विच भी पशु रूपी हैगे हाँ ते मानस दी जात विच भी साडी करतूत पशु की मानस जात लोक पसारा करे दिन रात उहदे विच ही दुविधा विच फसे हुए हैं। आओ रल मिल के सांझ करिए समझन का यत्नशील करिए। ओवर टू बीबी मनदीप कौर जी फ्रॉम अलायन दुबई। बीबी मनदीप कौर जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस प्यारे स्यों ने तिस आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार ताके पाशे जीवना। त्रिग जीवन संसार ताके पाशे जीवना। आओ अज आपां सारे रल मिल के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच धन धन साहिब श्री गुरु अंगद साहब महाराज दे कुल 63 श्लोक ने ते उन्हां 63 श्लोकां दे विचों आपां सारे रल के इस पहला श्लोक जिहड़ा श्री राग दे विच चौथे पातशाह धन धन गुरु रामदास महाराज साहब जी दी वार दे नाल संबंधित लिखिया गया है। इस श्लोक नूं आपां विचारांगे। विचार नूं आपां पहले आरंभ करन तो पहले फतेह नाल सांझ पा लईए। आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। जदों भी आपां गुरबाणी नूं पढ़दे आ जिस वेले भी आपां गुरबाणी दे नाल सांझ पाउण दा यतन करदे आ तां सब तो पहला ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ। आगे तो भाव जिहड़ा हैगा है गुरबाणी दे विच आगे दा अर्थ आ वो अगले समय वास्ते भी आउंदा है। जिवें आपां शब्द पढ़दे आ आगे सुख मेरे मीता पाशे आनंद प्रभ कीता जां किसे वेले आपां आगे दा जिहड़ा अर्थ हैगे ने
वो अगे वास्ते सन्मुख वास्ते भी जिहड़े अर्थ ने वो आए ने, सामने वास्ते भी आपां कह दिंदे भी अगे आ हुंदा पिया, जानी सामने सामने भी आख्या जाता है। जिहड़ा आपां श्लोक साझा कीता है, इस श्लोक दे विच जदों आपां इहदे अर्थ जे ते उपरले भाव दे नाल करदे आ ते फिर आपां नूं इस गल दा समझ लगदी आ, जिस प्यारे स्यों ने तिस आगे मर चलीए, जानी जिहदे नाल साडा बहुत प्यार होवे ना, ने दा मतलब हुंदा प्यार, स्नेह, मुहब्बत, जिन्हों आपां दिली प्यार कहंदे आ, जिहदे नाल साडा बहुत ज्यादा दिल दा प्यार होवे ना, ओहदे तो पहला ओहदे सामने सानू मर जाना चाहिए है, जे आपां आखरी अर्थ करिए, क्योंकि प्यार इन्ना है, जे वो सानू ना दिसे जिहदे नाल साडा प्यार आ, ते फिर त्रिग जीवन संसार ताके पाशे जीवना, जे ओहदे मगरों असीं जीने आ ते ओह साडा जीना जिहड़ा त्रिग दा मतलब फिटकार जोग साडा ओहो जिहा जिहड़ा जीना वो बन जाता है। पर जिन्ना पातशाह दा इह श्लोक आ धन धन गुरु अंगद साहब महाराज दा, जे आपां उन्हां दे जीवन वाल झाती मारीए ते उन्हां दे जीवन वाल झाती मारिया आपां नूं इस गल दा एहसास हुंदा है कि आखिर गुरु अंगद साहब पातशाह दे नालों तां गुरु नानक पातशाह दे नाल किसी होर दा प्रेम नहीं ना ज्यादा हो सकदा जिन्ना गुरु अंगद साहब पातशाह ने प्रेम निभाया। पर जदों गुरु नानक पातशाह ज्योति जोत समाए ने, उन्हां दे ज्योति जोत समाउण तो काफ़ी समा बाद तक भी गुरु अंगद पातशाह जिहड़े ने वो इस संसार ते रहे ने, गुरता गद्दी दीयां जिम्मेवारियां बड़ियां बखूबी उन्हां ने निभाईयां ने। जिस वेले आपां ये गल देखदे हां भी इन्नियां बखूबी जिम्मेवारियां बाद चों भी गुरु अंगद पातशाह निभाउंदे रहे ने, इत्थों सानू इस गल दा पता लगदा है कि ये जिहड़ा शब्द आ ये सरीरक तल दे उत्ते नहीं लिखिया गया, सरीरक तल दे उत्ते आपां इहदे जिहड़े अर्थ आ वो नहीं कर सकदे। जिस प्यारे स्यों नेह दा भाव स्नेह, प्यार, मुहब्बत, इश्क, जिन्हों आपां हकीकी इश्क कहने, जिहड़ा अंदरों तोरे अंदरों जिहड़ा प्यार हो जाए ना, वो वाला प्रेम, उहदे वास्ते शब्द आया नेह। गुरबाणी दे विच जिहड़ा कच्चे प्यार की गल भी की गई है ते सच्चे प्रेम की गल वो भी की गई है। जिवें कच्चे रंग की ते पक्के रंग की गल उदाहरण आपां नूं समझाई गई है, जिवें कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जियो, ते जिहड़ा पक्का रंग होवे प्रेम वाला होवे उन्होंने मजीठ रंग आख्या गया है। हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठे रंग, वो मजीठ रंग दे नाल आख्या गया है। इसे तरह गुरबाणी दे विच जिहड़ा प्रेम आ प्यार आ, इनू दोनों तरह दे नाल जिहड़ा कच्चे प्यार की गल भी आ ते सच्चे स्नेह की गल भी आ। गुरु अमरदास पातशाह बिलावल राग दे विच सानू ये गल समझाउंदे ने, आखदे ने होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए, कि जिन्नी देर तक मन दे विच उस अकाल पुरख दे नाल सच्ची प्रीत नहीं ना हैगी, उन्नी देर तक दुनिया दे जिन्ने भी प्यार ने वो सारे झूठे ने। वो सारे प्यार साडियां अपनियां लोड़ां दे नाल बज्जे होए ने, अपनियां दगेबाजी दे ला लो, लोड़ दे ला लो, अपने स्वार्थ दे प्यार ला लो। जदों कि सानू अकाल पुरख ने यह गल आखी, जिहड़े महापुरखां ने बाणी दे विच यह गल आखी आ भी जिहड़ा प्यार आ वो सारी खलकत दे नाल होना चाहिए है। और इस प्यार दे विच साडा कोई अपना निजी स्वार्थ, निजी गर्ज जिहड़ी आ वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ये गल फरमाई आ भी कुदरत के सब बंदे, भी जो कुछ भी आ जिन्नी खलकत आ ये सारी जिहड़ी आ ये उस कुदरत दी, उस अकाल पुरख दी पैदा की हुई है। सो जिहड़ा वर्ड हैगा जी ने दा कॉन्सैप्ट बहुत गहरा है, इन्ना ज्यादा डूंगा है भी जिहड़ा ने तो भाव आ, जिवें जिस हिरदे दे विच प्रेम ना होवे, प्यार ना होवे, वो हिरदा, वो दिल, वो जिहड़ी जमीन आ साडी एक बंजर धरती वर्गा हिरदा है जिहदे अंदर प्रेम ना होवे। और बंजर धरती जिहड़ी आ, बंजर जमीन दे उत्ते आपां किन्ना भी बीज पा लईए, किस तरह का भी आपां बीज पा लैंदे आ, बंजर धरती दे उत्ते जिहड़ा बीज आ वो पुंगर नहीं सकदा। इसे लई जे अंदर प्यार ही नहीं आ ते दया भी नहीं हो सकती। जे अंदर प्यार नहीं ना हैगा, प्रेम दा जज्बा नहीं हैगा, प्रेम दा हुलारा नहीं हैगा जे अंदर साडे, तां फिर साडे अंदर
सहन शक्ति की जिहड़ी भावना वो भी पैदा नहीं हो सकती। प्रेम तो बिना ना धर्म आ सकता है ते ना धीरज आ सकता है। और सब तो वड्डी गल, जे अंदर प्रेम नहीं ना हैगा ते सेवा भावना जिहड़ी आ वो भी नहीं हो सकती। सेवा भी असी तां ही कर सकते हैं जे साडे अंदर प्रेम है। जे प्रेम नहीं हैगा ते असी दिखावे वास्ते तां कोई घंटा अद्धा घंटा, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन असी सेवा कर सकते हैं, पर जे आख्या जाए भी अंदरों साडे वो उपजे भाव, वो तां ही उपजूगा जे साडे अंदर प्रेम होगा। जे प्रेम नहीं हैगा तां साडा हिरदा उस मकान की तरह जिन्हों गुरबाणी दे विच सुन्या घर आख्या गया है। ये ठेठ पंजाबी का वर्ड है सुन्या घर, यानी सुन्या जिहड़ा खाली। हुण खाली घर आ, असी घर ना होइए, साडे घर कोई आवे ते वो सानू वो बेचारा इंज ही मुड़ जूगा, क्योंकि असी ते घर है नहीं आ, पुछण वाला ही कोई नहीं हैगा। 2 दिन बाद वही सानू मिलते ने ते आखदे ने भई मैं तुहाडे घर गया सां पर तुसी है नहीं सी। असी आखांगे कि बैठ जाना सी, थोड़ी देर वेट कर लेंदे। वो अगों सानू जवाब दिंदे ने जदों तुसी नहीं घर हैगे सी ते मैं किहदे कोल बहना सी, मैं बैठ के की करना सी। सो इस करके जिहड़ा खाली हिरदा है ना, वो मतलब सुंजे घर वांगर आ। वो वाला घर जिनी ना पायो प्रेम रस, कंत ना पायो साओ। हुण जिहदे अंदर प्रेम नहीं ना हैगा, प्यार की भावना नहीं हैगी, वो भला रब की नेड़ता कित्थों महसूस कर सकता है। रब की नेड़ता भी अकाल पुरख की नेड़ता जिहड़ी आ, उहदे होण दा एहसास जिहड़ा है वो भी उही महसूस कर सकता है जिहदे अंदर प्रेम है। जे प्रेम नहीं हैगा ते रब की नेड़ता जिहड़ी आ वो भी असीं महसूस नहीं कर सकते। हुण आपां किस तरह देखदे आ, जिवें रब की बोली किहड़ी आ, साचा साहिब साच नाए भाख्या भाव अपार। हुण परमात्मा की जिहड़ी प्रभु की भाषा है वो प्रेम है। प्रभु की भाषा प्रेम की बोली आ, होर कोई बोली उहदी भाषा नहीं हैगी। जे आपां आखीए भी उहनूं होर कोई बोली समझ विच आवे ते ओह उहनूं समझ नहीं आ सकदी। प्रेम की भाषा दे विच आपां भावें अंदर बैठे मन दे विच प्रेम आ, कोई भी गल कर दईए वो उहनां नूं उसे वेले धोरे अंदर तक पहुंच जाती है। भारत की धरती दे उत्ते ना 2 धर्म जिहड़े सी वो बड़े प्रफुल्लत सी, एक सनातनी एक इस्लामी मत। हुण जिहड़ा सनातनी मत सी ना, सनातनी मत वाले ये गल आखदे सी कि साडा जिहड़ा साडी बोली आ वो देवतियां दी बोली है, क्योंकि देवतियां ने जिहड़ी आ वो ये सारा कुछ लिखिया है, साडे ग्रंथ देवतियां दी भाषा विच लिखे गए आ। पर जिहड़े इस्लाम मत वाले सी वो आखदे सी भी नहीं तुसीं काफर हो, क्योंकि जिहड़े साडी भाषा है, साडी भाषा पैगंबर दी भाषा है। पर गुरु महाराज ने फरमाया भी भलिओ झगड़ा क्यों करदे हो, लड़ाइयां क्यों करदे हो, क्यों अकाल पुरख दी उस रब दी भाषा जिहड़ी है वो तो प्रेम है। वो तो प्रेम दी भाषा दा प्रेम दा बज्झा आया वा, गोबिंद भाओ भगत का भूखा, वो तो प्रेम दा बज्झा है, प्रेम दी भाषा उन्होंने चाहिए है। हुण ओहदी भाषा जिहड़ी हैगी वो तो भाख्या भाव अपार, अपार प्रेम जिहड़ा है ना उही रब दी भाषा है। हुण जिस हिरदे दे अंदर प्रेम नहीं हैगा, अंदर अंदर साडे प्रेम नहीं है, ते आपां बाहरों भी किसी नूं जे आखीए ना, असीं अपने बच्चे नूं कह दईए काम करने वास्ते दबका मार के कहिए जा काम करके आ, वो बच्चा कर ते दऊगा, पर वो मन दे विच ना गुस्सा रखूगा भी मैनूं इन्हां ने गुस्से नाल कहा, दिलों नहीं करूगा। पर जे हुण आपां प्रेम दे नाल बच्चे नूं समझाउंदे आ, अंदर प्रेम आ ते उहनूं असीं बाहरों भी प्रेम नाल समझावांगे, बच्चा वही काम खुशी खुशी करूगा। ये तो होगी आम दुनिया की गल। जे असीं उस रब दे अगे, उस अकाल पुरख दे अगे अरदास बेनती करनी होवे कि वो रुखी भाषा विच अरदास कबूल कर सकदा है साडी। जे साडे बोलां दे विच प्यार ही ना होवे, साडे धोरे अंदर जे प्यार ही ना होवे, ते फिर साडी अरदास भी माफ करना कबूल नहीं हो सकदी। जे अंदर प्रेम नहीं है ना, ते जिन्नियां मर्जी असीं अरदासां बेनतियां पए करी जाइए, वो जिहड़ी साडी बेनती आ वो कबूल नहीं हो सकदी। बेनती भी तां ही कबूल होगी जे अंदर असीं अपने प्रेम पाके बैठे। सो जरखेज जमीन जिन्हों उपजाऊ धरती आख्या जाता है ना, जरखेज जमीन वही आ जिहदे अंदर प्रेम होवे। उस जमीन दे उत्ते तुसीं कोई भी बीज इंज करके भी सुट दिओ उन्हें पुंगर पैना। बंजर धरती दे उत्ते किन्ना भी तुसीं महंगे तो महंगा कीमती तो कीमती बीज लिया के पा दो, वो पुंगर नहीं सकदा, क्योंकि
प्रेम तो बिना इबादत नहीं हो सकती। जे इबादत नहीं हो सकती प्रेम तो बिना, तो फिर अरदास भी प्रेम तो बिना नहीं हो सकती। फिर साडा हाल उही होगा, जिनी ना पायो प्रेम रस, कंत ना पायो साओ, सुनिए घर का पाहुणा, ज्यों आया त्यों जाओ। जिवें खाली घर दे विच गैसट आउंदे आ ना, परौणे आउंदे आ, वो जिवें आए ना उन्हां नूं कोई पुछण वाला, ना बिठाउण वाला, ना कोई बाहर तोरन वाला, उही हाल फिर साडा जे दुनिया ते आए ते असीं दुनिया दे उत्ते ना आए। हुण गुरु अंगद पातशाह दा ही आपां सलोक लिया है, उन्हां दे जीवन दे विचों ही आपां समझना है भी असल च प्रेम है की है। गुरु अंगद पातशाह दे जीवन दे विच जे आपां इह गल देखीए ते धन धन गुरु अंगद पातशाह दे जीवन दे विच कोई शरधा दी कमी थोड़ी सी, शरधा तो बहुत ज्यादा सी, प्रेम दी कमी भी नहीं सी, सेवा भावना दी कमी भी कोई नहीं सी, क्योंकि सेवा भावना नाल भी वो जुड़े हुए सी बहुत ज्यादा। पर फिर भी मन दे अंदर एक जग्यासा सी, एक भुख सी मन दे अंदर कि मैं ना किया, कि उन्हां दे मन विच इह भुख सी कि जिहड़ा हैगा वा, एक मिनट जी मेरा थोड़ा लैपटॉप जरा कि खराब होया, एक सेकंड बेटा सही करना, एक सेकंड बेटा सही कर। हाँ जी, मन दे अंदर जिहड़े उन्हां दे इह जग्यासा सी कि जिहड़ा प्रेम आ, प्रेम जिहड़ा कर दे बेटा, सॉरी माफ करना, कि जग्यासा एक सी कि कोई ना कोई जिहड़ी चीज है अंदर कुछ ना कुछ खाली आ, कोई चीज जिहड़ी आ वो है सी भी जिहड़ी भुख सी भी कुछ है आ जिहड़ा अधूरा है, कुछ चीज है जिहड़ी पूरी नहीं है। ते जिस वेले उन्होंने भाई जोध जी दे कोलों 21वीं पौड़ी दा शब्द सुनिया ना, ते जदों भाई जोध जी ने प्रेम दे विच भेज के पढ़िया, जित सेविया सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए, जित कीता पाइए अपना सा घाल बुरी क्यों घालीए। जिस वेले जदों ये शब्द उन्होंने प्रेम दे विच आके पढ़िया ते उन्ने ही वजद दे विच वारे वारे जाइए उस पढ़न वाले तो, ते सदके जाइए उस सुनन वाले भाई लैणा जी तो, क्योंकि उस वेले वो भाई लैणा जी दे रूप विच सन, जिन्हां ने इन्ना ज्यादा प्रेम दे विच आके सुनिया ते ओहो ही जिहड़ी भुख सी प्रेम दी, वो उन्हां नूं गुरु नानक पातशाह दे दरवाजे तक लै गई। ते गुरु नानक पातशाह दे दरवाजे दे तक ऐसी वो भुख लैके गई, ऐसी वो जग्यासा लैके गई कि गुरु नानक पातशाह दे दरवाजे ते 7 साल ऐसा सिर झुकाया, ऐसा सिर सुटिया भी जो गुरु नानक पातशाह ने आख्या वो प्रेम दे विच बज्जिया ने। भाई लैणा जी ने आख्या भी ठीक है, जे गुरु नानक पातशाह ने आख्या भी देने आ ते देने आ, जे गुरु नानक पातशाह ने आख्या भी रात आ ते रात आ, जो हुक्म गुरु नानक पातशाह ने कीता वो हर हुक्म खिड़े मत्थे प्रवान किया। अपना वजूद जिहड़ा है उन्होंने गवा के, अपना आप मिटा के, अपना आप गवा के हर हुक्म जिहड़ा वा उन्होंने मन्निया, उन्होंने आखदे ने प्रेम। ते इस तरह हुक्म मन्निया भी गुरु नानक पातशाह ने अपना अंग बना लिया, अंग इहो जिहा बनाया भी लैणे से अंगद, अंगद से अल्लाह कर दिया। गुरता गद्दी दे वारिस ही भाई लैणा जी नूं बना दिता, पहले अंगद बनाया ते अंगद तो अल्लाह बना दिता। ते अज उन्हां दी जिहड़ी बाणी आपां पढ़दे पए आ, उस बाणी नूं पढ़ के आपां विचार करदे पए। सो गुरु अंगद पातशाह ने लिखिया, आखन लगे जिस प्यारे स्यों नेह, जिस प्यारे दे नाल जिहदे नाल मुहब्बत होवे ना, जिहदे नाल प्रेम होवे, ओहदे तो बिना तां असीं एक मिनट भी जिहड़ा ना वो जी नहीं सकदे। ओहदे सन्मुख हो के इस तरह का असीं अपना भाव गवा लैंदे आ, अपना वजूद तक असीं मिटा दिंदे आ, क्योंकि साडा जिहदे नाल प्रेम आ वो जो गल सानूं आखे सानूं हर गल मंजूर आ। जिस प्यारे सो ने तिस आगे मर चलिए, मर चलिए दा भाव पे अपना आप खत्म कर लेना, अपनी ईगो खत्म करके, अपनी हौमे खत्म करके, अपना आप गवा के, अपना वजूद मिटा के, जो मेरे प्यारे ने कहा, जिहदे नाल मैनूं प्रेम आ, जो मेरे अकाल पुरख ने कहा, मैनूं हर चीज हर गल जिहड़ी आ वो मैनूं मंजूर आ। त्रिग जीवन संसार ताके पाशे जीवना। ते जे मैनूं मेरे उस प्यारे दे दर्शन ना होण, जे मेरे प्यारे दा हुक्म आ, मेरे उस रब जी दा हुक्म आ भी तू सच दे नाल जुड़ना है, ते जे मैं सच दे नाल नहीं जुड़दा ते मेरा इस जिंदगी दे विच जीना त्रिग गया, फटकार जो गया। जे मेरे अकाल पुरख ने मैनूं ये हुक्म कीता है ना भी तू इस तरह जीना है, औगणा नूं छड्ड के गुणा दे नाल जीना, अपनी जिहड़ी
जमीन आ दिल दी हिरदे दी जमीन आ, इनू प्रेम नाल भर के गुणा वास्ते तैयार करना है। ते जे मैं अपने हिरदे दी जमीन आ उन्नू प्रेम नाल भर के गुणा वास्ते तैयार नहीं ना करदा, मैं इस तरह की तैयारी नहीं करदा, ते फिर मेरा जिहड़ा जीना है वो तरेग गया, वो फिटकार जो गया। इहो जे जीण दा कोई फायदा नहीं। जे मेरे अकाल पुरख भला मैनू दर्शन ना होण एक दिन, दर्शन नहीं होने का भाव भी एक पल वास्ते एक दिन भी जे मैं अकाल पुरख के गुणा तो बगैर, सच तो बगैर, धीरज तो बगैर, धर्म तो बगैर जीना है तो मेरा जीना फिटकार जो है, मेरे उस जीन का कोई अर्थ नहीं। कि पंचम पातशाह ने लिखा, आखन लगे नीम हिंजा तऊ नाल, नीम हिंजा तऊ नाल ब्याह ने कुड़ावे डेख। हे मेरे रब जी, मेरा तुहाडे नाल इहो जिहा प्यार है, नीम हिंजा जानी प्रेम ने, मेरा तुहाडे नाल इहो जिहा प्रेम आ कि होर सारे जेड़े प्यार आ ना वो सारे झूठे है, कोई सच्चा प्यार है ही नहीं, तुसी हाँ बस सारे पासे। आखन लग्या कि कपड़ भोग डरावने जिचर पिरी ना देख, मैनू भावें कोई किन्नियां भी ऑफर करे, तो जो मर्जी मैनू कोई आखे भी तैनू आ चीज दे देंगा, तू अपने रब का हुक्म ना मन, मैं मर ना जावां जे मैं तुहाडा हुक्म ना मन्ना। मेरे लिए तो सारे रस दुनिया के डरावने ने, वो डरावने ने, जिन्ने मर्जी मैनू रस मिल जान वो सारे डरावने ने जे मैनू तुहाडे दर्शन नहीं हुंदे, तुहाडे प्रेम तो बगैर जे मैं जीना है, तुहाडे प्रेम दे नाल ते मैं मिट्टी च मिट्टी हो जावां। सच्चे पातशाह जीओ, अज सवेरे प्रकाश किया ते प्रकाश करदियां जिस वेले सच्चे पातशाह जी का हुक्म आया ना, ते मैं एक दिमाग दे विच, देखो हुक्म तो बहुत बारी अगे भी वो पढ़िया है, ते ओहदे विच जदों मैं रहाओ वाली पंक्ति पढ़ी ते मेरे दिमाग में क्या लिखिया, आखन लगे ज्यों बिन अमले अमली मर जाई है, त्यों हर बिन हम मर जाती। देखो सच्चे पातशाह जीओ, मैं आखन हाथ जुड़ गए उस वेले कि महाराज तुसी किन्ना किन्ना गल्लां दे केड़ियां उदाहरणां दे के तुसी सानू समझाया है। इन्नियां सारियां जूनां दा सरदार मनुख होवे ते मनुख नू पशुआं पंछियां दी उदाहरण दे के, ईवन इत्थों तक भी तुसी एक अमली बंदे दी उदाहरण दे के, जेड़ा बंदा अडिक्ट होवे किसी नशे दा, उस बंदे दी उदाहरण दे के तुसी समझाया होवे ज्यों बिन अमले अमली मर जाइए। चंगा गुण लैना ते इहदे वाल ही देख ला प्यारिया, भलिया तू इहदे वाल देख ला, जिवें अमली नू अमल ना मिले, ओहदा नशा ना मिले, जेड़े बंदे दा नशा टुटदा होवे ते ओह मर जांदा है। सच्चे पातशाह जीओ, जे मैं तुहाडी गल ना मन्ना तो फिर मैं तो मिट्टी च मिट्टी हो जावां, फिर मेरा प्रेम की होया। बाबा कबीर जी आखन लगे करवट भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बेनती मेरी, हां वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मुंह को काहे को मारे। आखन लगे मैनू आरे नाल चीरिया जाना मंजूर है, मैं आरे नाल तां चीरिया जावां, पर तुहाडी पिठ जे किते हो जावे ना, किते तुसी मेरे वालों पिठ कर लो, जब मैं तुहाडे गुणां नाल ना जीवां तां मैनू मरना कबूल है। इन्ने महापुरखां दे जेड़े एकमिक हो चुके सी, जिस वेले भाई मती दास जी दे सिर ते आरा चलन लगा ते पुछया ना भी आखिरी मुश्किल, आखिरी अपनी मंग दस, आखन लगे मती दासा आखिरी मंग दस, तेरी आखिरी मंग हल होवे। ते भाई मती दास ने आख्या जिस वेले मेरे सीस ते चले आ रहा, मेरा मुख मेरे गुरु दे वल होवे, इहो जिहा प्रेम होवे। जे इस तरह का प्रेम नहीं आ, इहो जिहा प्रेम असीं अपने हिरदे दे विच नहीं वसाया होया, असीं इस तरह का प्रेम वसा के ही नहीं बैठे, मन दा विच साडे जिहड़ी जमीन आ हिरदे दी, इहदे अंदर प्रेम नहीं ना हैगा, प्रेम रस नहीं हैगा, ते फिर साडी जिंदगी आ ना ये फटकार जो गया, तरेगे आ साडे जीण दे उत्ते। एक बच्चे नूं असीं कहिए गुस्से दे नाल ते बच्चा नहीं मनदा, ते जे हुण मैं अपने घर च काम करदी आ, जे मेरे मन दे विच प्रेम आ ना, ते मैं अपने घर दा काम भी इस सेवा भावना ना करूंगी, ये मेरे सच्चे पातशाह जी दे जी बख्शे होए आ, मैं इन्हां दी सेवा भावना ना करूं, मैं अपनी ड्यूटी प्रेम नाल निभाऊंगी। ते जे अंदर प्रेम नहीं ना हैगा ते फिर आपां जिन्ना मर्जी दिखावा करी जाइए, ओहदा फायदा कोई नहीं। दिखावे दी जिंदगी नहीं, जो अंदरों प्रेम आया ना, फिर गूंगे दी मठियाई वाली गल आपे ही पता लग जानी। आखन लगे ना गूंगे नूं किसी ने पूछा, आखन लगे मिठा खादा किहो जिहा स्वाद आ, वो दस नहीं सकदा, ਉਹਦੇ फेस इंप्रैशन दसदे ने भी मैनू की स्वाद आया। जिदन प्रेम विच हिरदा भर गया ना, उदन सानू दसन दी, मेरे वर्गा बंदा बोली जांदा, उदन बोलन दी लोड़ नहीं है।
उधर साडे फेस इंप्रैशन, साडियां गल्लां बातां, साडा कैरेक्टर चलदा फिरदा दसूगा भी ये हिरदा प्रेम वाला है जां किस तरह दा। उधर आपे ही अंदर सहनशीलता आ जानी है, धीरज आ जाना है, सेवा भावना आ जानी है, सारे गुण उधर आपे ही आ जाने हैं। ते जेड़ी गल जेड़ा साका असीं अज साझा करना, जिन्हां नूं असीं अज नतमस्तक होना है, उन्हां दे हिरदे विच भी प्रेम सी, और इहो जिहा प्रेम सी जिन्हां नूं असीं अज सानूं सारिआं नूं नतमस्तक होना चाहिदा। 29 सितंबर दा दिन सानूं कदी भुल्लना नहीं चाहिदा, क्योंकि अज दे दिन बज-बज घाट दे जिहड़े शहीद आ उन्हां दा दिन है। बज-बज घाट जिन्हों आख्या जाता बाबा गुरदित सिंह कामागाटा मारू दे नाम नाल फेमस होया ये जिहड़ा नाम, ते ये उन्हां नूं बज-बज घाट दे शहीद, बज-बज घाट दा साका आख्या जाता। अज उन्हां शहीदां दा दिन आ जिहड़ा सानूं उन्हां नूं नतमस्तक होना चाहिदा। असीं अज उन्हां नूं नाल याद करांगे ते ये देखांगे कि उन्हां दे दिलां दे विच किन्ना प्रेम सी बाबा गुरदित सिंह दे, तां कि उन्हां दे मन दे विच अक्सर आपां देखदे हां जिहड़ा शहीद, शहादत ते कुर्बानी, इन्हां दा नाम बहुत लिया जाता है, पर इस शहादत ते कुर्बानी दा जिहड़ा जज्बा है ये साडे अंदर आउंदा कित्थों? आखिर कित्थों पैदा हुंदा है शहादत ते कुर्बानी दा जज्बा? ये जज्बा साडे विच पैदा कीता साडे गुरु महाराज ने। ये हुलारा जिहड़ा प्रेम दा हुलारा, ये चाहत जिहड़ी, क्योंकि जे प्रेम होएगा ना तो शहादत दा जज्बा भी उस जगह ते होएगा जिथे मन दे विच प्रेम होएगा। उत्थे असीं ना जुल्म करांगे ते ना जुल्म सवांगे, क्योंकि सानू गुरु महाराज ने सिखाया ना सिख ने जुल्म करना ते ना जुल्म सहना। और बेशक भारत की धरती के उत्ते 1948 तो ह्यूमन राइट्स जिहड़े वो चले होण, उन्हां दी गल होई होवे, पर सानू ये गल 1478 विच गुरु नानक पातशाह ने ये सिखा दिती सी। जिस वेले जनेऊ पाउण लगे सी ना पंडित हरदयाल जी, तां हथ जोड़ के महाराज ने गल आखी सी, पंडित जीओ जे मैनू पाउणा ना तां पहलों मेरी मां नू क्यों नहीं, मेरी भैण नू क्यों नहीं? आखिर मेरी मां ते भैण ये भी ते हकदार आ ना जनेऊ पाउण दे, जिहड़े मेरे नाल मेरे दोस्त खेडदे ने उन्हां नू क्यों नहीं? मनुखी हक्कां दी गल सारे पासे सर्ब सांझी वालता दी ऐसी जोत जगाई, ऐसी जोत जगाई कि ये जोत अगे 9 पातशाहियां तक गई। और 9 पातशाहियां ने सानू ये गल, मगर 10 पातशाहियां तो ये गल सीखी भी सिख ने ना जुल्म करना है ते ना जुल्म सहना, ते इसलिए समय समय ते जेड़ियां इहदे खिलाफ आवाजां उठदियां रहियां, ते ये आवाज एक बारी फिर उठी नवंबर 1913 दे विच। नवंबर 1913 नूं ये आवाज एक बारी दोबारा उठी सी, जिन्हां दी असीं अज गल करनी आ। तरनतारन जिले दे विच पिंड आ एक सरियाली पिंड दे विच 1860 दे विच बाबा गुरदित सिंह जी दा जन्म होया। जिन्ना क पढ़िया गया उन्ना क पढ़े, खेतीबाड़ी कीती, पर खेतीबाड़ी तो जिहड़ा मन सी वो बड़ी जल्दी ना किया हो गया भी नहीं, बस मन दे विच ये आया भी क्यों ना बाहर किते विदेश दे विच जाके अपना कारोबार किया जाए, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 1905 की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्हां दिनां दे विच बहुत जिहड़े भारतीय लोग सी वो बाहर विदेशों में जाके वस चुके सी। ते 1910 दी रिपोर्ट एक हो रहा, उहदे मुताबिक कैनेडा की धरती के उत्ते 1910 विच 10,000 जिहड़े भारतीय लोग सी जिन्हां ने जाके अपना कारोबार शुरू कर लिया सी। उन्हां दे विचों 90% जिहड़े सी वो पंजाबी गुरसिख सी, 90% भाव 9,000 दे करीब जिहड़े वो पंजाबी गुरसिख सी। इन्ने लोगों ने जाके कैनेडा की धरती के उत्ते जाके जदों अपना कारोबार शुरू किया तां उत्थों दे लोगों ने वेख्या भी ये कल दे आए लोग, इन्हां ने इत्थों दी आके उबड़ खाबड़ जमीनां नूं किवें उपजाऊ बना लिया, किड्डे मेहनती लोग आ, इन्ने ज्यादा मेहनती आ भी इन्हां नूं कोई ना कोई वैल है, ना कोई गलत आदत है, ना ये पब्बां क्लब्बां च जांदे ने, ना शराबां पींदे ने, इन्हां नूं कोई माड़ी आदत ही नहीं हैगी, क्योंकि उस वेले सारे पासे ब्रिटिश साम्राज की जिहड़ी हुकूमत सी उन्हां आख्या भी ये ना होवे भी कल दे आए हुए ते किते साडे उत्ते ही राज करना शुरू कर देण, ये किते भारत की आज़ादी की जिहड़ी आवाज़ आ वो इत्थों ही ना उठनी शुरू हो जाए। सो उन्होंने कैनेडा की गौरमेंट नूं आख्या कि तुसीं रोक लाओ, किसी तरीके की रोक लाओ
ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਇੰਜ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਸਕਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 9 ਮਈ 1910 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ $800 ਔਰ ਇੱਕ $800। ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ $800 ਜਾਂ $800 ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਉਣ, ਦੂਸਰਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1913 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੀ ਪੋਰਟ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੋਰਟ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਠਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਲਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਲਾਇਆ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਪੋਰਟ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਖਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ। ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਚੋਂ ਵਿਸਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮਾਰੂ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ
कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया। जब बाबा गुरदित सिंह जी ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया तो ਜਿਹੜੇ यात्री सी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ खौफ पैदा हो गया। 500 तो घट के ਜਿਹੜੇ यात्री करीब 135 रह गए, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। खैर बड़ियां अपीलां दलीलां होईयां ते थोड़े टाइम दे बाद बाबा गुरदित सिंह जी नूं जिहड़ी जमानत वो मिल गई। जमानत मिल गई, उधरों सारी कागजी कार्रवाई, सारे डॉकूमेंट्स जिहड़े सी वो पूरे कीते गए ते आखिर 2 अप्रैल 1914 नूं गुरुद्वारा साहिब अखंड पाठ साहिब रखे गए ते 4 अप्रैल 1914 नूं अखंड पाठ साहिब दी संपूर्णता हुई। संपूर्णता होने तो बाद अरदास बेनती करके ये जिहड़ा जहाज सी ये हांगकांग तो 60 मुसाफिर लैके रवाना होया। जिस वेले हांगकांग तो 60 मुसाफिर बैठे तो उस तो बाद ये जिहड़ा जहाज ये जापान दे मोजी ते योकोहामा जिहड़े सी पोर्ट सी उन्हां तो होर यात्री इहने लए ते कुल जिहड़े मुसाफिर सी इस जहाज दे विच 376 मुसाफिर हो गए। उन्हां 376 यात्रियां दे विचों 340 गुरसिख, 12 हिंदू वीर ते 24 जिहड़े सी वो मुसलमान वीर सी। जदों ये जहाज चलदा चलदा अपना समा तय करदा आखिर ये अप्रैल नूं चलिया ते 23 मई नूं वैनकूवर दी जिहड़ी बंदरगाह सी, सी पोर्ट सी, उस जगह ते लागे पहुंचिया तां उन्हां वेखिया भी ये तां जहाज ही अपना ले आए, इन्हां तां शिप ही अपना खरीद लिया। हुण इन्हां नूं किहड़े तरीके नाल रोकिया जावे? उन्होंने किसी ना किसी सारे कानूनों नूं छिक्के टंगदे आया ना जिहड़ा ये जहाज सी ये पोर्ट ते लगन ना दिता। आखन लगे भी तुहानूं उतरन दी जिहड़ी आ वो इजाजत वो नहीं दित्ती जाएगी। बड़ा कुछ आख्या गया, कहन लगे भी इन्हां नूं जे ये एक वारी शिप लैके इत्थे उतर गए ते जिहड़े पहले ही इत्थे पंजाबी बैठे ने, भारती लोग बैठे ने, वो ते होर चढ़दी कला दे विच हो जाणगे ते किसी तरीके दे नाल इन्हां नूं उतरन ना दिता जावे ताकि जिहड़े वो सारे लोग ने वो एक बारी ढैंदी कला दे विच उन्हां नूं करन वास्ते, थल्ले सुट्टण वास्ते भी उन्हां दा जिहड़ा जज्बा अंदर हुलारा है ना वो खत्म हो जावे, इस करके इन्हां नूं उतरन ना दिता गया। बड़ा कुछ होया, बड़े मुजाहरे भी होए उन्हां टाइमां दे विच, पर किसी ने सुनी ना। एक किताब दे विच इत्थों तक भी लिखिया मैं पढ़िया है कि उत्थों दी गवर्नमेंट ने एक जंगी बेड़ा भी भेजिया कि जाओ ये जिहड़ा जहाज दे मुसाफिर ने इस शिप नूं इत्थे ही खत्म कर दिओ। पर क्योंकि खबर टाइम नाल मिलन दे नाल की होया भी जिन्ने मुसाफिर सी उन्हां ने जो भी उन्हां दे कोल कोले वगैरह जां मिर्चां जो भी सी समान उन्हां ने ऐसी विछाड़ कीती कि बाद चों किसी ने उधर मूँह ना कीता। जिस वेले फिर काफ़ी अपीलां दलीलां होईयां पर सुनी ना। सरदार भाग सिंह ते मिस्टर रहीम करके नाम आ, वो भी बाबा गुरदित सिंह हुणां नूं मिलण आए क्योंकि उस वेले शिप की जिहड़ी किश्त सी $22,000 जिहड़ी किश्त सी वो भी देण वाली रहिंदी सी। खैर उन्हां ने उहदा भी इंतजाम कीता क्योंकि गुरसिख उस वेले दे बड़े चढ़दी कला वाले सी। अज ते असीं किसी कोलों $1 रुपया मंगीए ना ते अगला 20 वारी सोचदा है, पर उदों प्रेम सी। प्रेम दे चक्कर दे विच सोचो अज $22,000 की कीमत है ते उदों की होवेगी। खैर जदों कोई विचारा ना चलदा देखिया तां आखिर 2 महीनों दे बाद 23 जुलाई 1914 नूं ये जिहड़ा शिप सी ये बज घाट वाले पासे नूं रवाना हो गया। कहण लगे भी ये ते उतरन नहीं दिंदे, हुण किहड़े तरीके दे नाल असीं फिर वापस ही चलदे हां। जदों वापस चलण लगे तो वापस चलदे जे अज ये गल मैं इत्थे जरूर याद करा दवां कि जे अज बज घाट नूं कोई इतिहास विच थां मिली है ते वो बाबा गुरदित सिंह करके मिली है। जे बाबा गुरदित सिंह ना हुंदे, शिप ना लिया हुंदा ते अज असीं बज घाट नूं याद ना कर रहे हुंदे। इतिहास दे विच जे थावां मिलियां ने ते उन्हां दे कई कारण ने, ये सानूं जरूर पढ़ने चाहिए ने, विचारने चाहिए ते अपने बच्चों नाल सांझे करने चाहिए ने। खैर जिस वेले ये उधर नूं शिप लैके तुर पे ते 19 सितंबर जदों सिंगापुर दे लागों ये शिप निकलिया तां उन्हां ने किसी जिहड़ियां अपनियां खबरां पहले कलकत्ते तक पहुंचा दित्तियां कि ये गुरसिखां दा, ये भारती मुसाफिरां दा जिहड़ा जहाज आ ये इधर कलकत्ते वाल नूं आ रहा है। उन्होंने सब तो जिहड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग सी उन्होंने पहले ही अपनी पूरी तैयारी कर ली ते जदों ये जहाज पहुंचिया
उन्होंने ये 27 सितंबर नूं जिहड़ा जहाज उत्थे पहुंचा है ते उन्होंने 6 मील पहले ही जिहड़े पोर्ट है सी पोर्ट उस तो 6 मील पहलों समुंदर दे विच एक जगह है हुगली नाम दे कालपी नाम की जगह है, हुगली दरिया दे विच कालपी नाम की जगह है। उस जगह के उत्ते इस जिहड़े शिप नूं रोक लिया ते 2 दिन इहदी तलाशी करते रहे, सारी फरोला फराली करते रहे ते किसी भी मुसाफर नूं उतरन ना दिता। 2 दिन उन्होंने होर उत्थे रख छड्डिया। आखिर 29 सितंबर नूं उन्होंने ये गल आखी मुसाफरां नूं, बाबा गुरदित सिंह हनी क्योंकि आगू सी, उन्होंने ये गल आखी भी जे तुसीं जहाज तो उतरना है ते रेलवे स्टेशन ते गड्डी तैयार है, तुहानूं सीधा पंजाब भेज देना है, इत्थे कलकत्ते नहीं जाण देना ते तुसीं आओ। बाबा गुरदित सिंह हना ने आख्या भी असीं पंजाब नहीं जाना। उन्होंने पता सी भी इन्हां दी एक चाल है भी इन्हां ने पंजाब नहीं भेजना, सानूं सिर्फ एक चाल है इन्हां दी। कहन लगे बाबा गुरदित सिंह ने आख्या असीं जावांगे पंजाब भी, पर पहलों सानूं ऑर्डर दिखाओ जिहड़े गौरमेंट ने ऑर्डर दिते, कोई कागज पत्तर दिखाओ। जिस वेले कुछ भी वो पेश ना कर सके तां मुसाफरां ने सारियां ने ते बाबा गुरदित सिंह ने आख्या भी असीं शिप तो ही नहीं उतरना, असीं जाना ही नहीं। किसी ना किसी तरीके नाल उन्हां सारियां नूं आख्या, पर यह गल फिर कहन लगे गौरमेंट दे वर्कर कहन लगे भी तुसीं उतर आओ जहाज तो, पर असीं तुहानूं तुहाडा कोई समान जिहड़ा ना वो नहीं नाल लैण देना। सारे जाने एक एक करके उतरे ते उस वेले दे जिहड़े गुरसिख होया करदे सी वो अपने नाल गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी बीड़, जिन्हों सफरी बीड़ आख्या जाता है, वो बीड़ जरूर रखा करते सी। एक गुरसिख ने बड़े अदब सत्कार दे नाल अपने सिर ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी बीड़ चुकी ते बड़े प्रेम दे नाल वो थल्ले उतरे ने। जिस वेले थल्ले उतरे ने ते उन्हां नूं ये गल आखी भी तुसीं भाई आओ ते तुहानूं इस रेल गड्डी च चढ़ा देने। कोई भी मुसाफर ना मन्निया। उन्होंने ये गल आखी भी असीं इस तरह नहीं जावांगे, सब तो पहले असीं गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं कलकत्ते दे गुरुद्वारा साहिब जाके उत्थे विराजमान करांगे गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा स्वरूप, फिर तुसीं जिथे आखोगे असीं उस जगह ते चले जावांगे। वो सारे जाने एक इकट्ठ के रूप दे विच, जिन्हों जलूस भी कह लेंदे ने, एक इकट्ठ के रूप दे विच उन्होंने कलकत्ते वाल नूं वधना शुरू कर दिता। सतनाम वाहिगुरू दा जाप करदे आया वो अगे वधने शुरू हो गए। जिस वेले अगे वधने शुरू हो गए तो एक अंग्रेज अफसर जिन्हां दा नाम डी पेंट्री करके आंदा है, वो पिस्तौल तान के अगे खड़ा हो गया, आखन लगा तुसीं अगे जाके दिखाओ किवें जाने। ते जदों वो अगे खड़ा हो गया तो जेड़े इधरों मुसाफर सी, सिख सी, ये भी अगे खड़े हो गए भी तू करके दिखा की करना। इन्ने नूं डर गया, वो पिछे हट गया ते 2 पलटूना फौज दियां मगर ही हो आ गईयां, होर आ गईयां, जिन्हां दा सुपरिटेंडेंट सी ओहदा नाम सी ईस्टवुड। जिस वेले वो आए तो उन्होंने इन्हां नूं कहा भी तुसीं पिछे मुड़ जाओ। कोई भी चारा ना चलदा देख के सारे जेड़े मुसाफर सी ये दोबारा रेलवे स्टेशन के बाहर आके उस जगह ते बैठ गए, क्योंकि थके आ रहे सी। 6 महीने पानी दे विच रहे सी ते 2 दिन इस जगह के उत्ते भी देखो रख छड्डिया, उतरन ना दिता गया। सारे जाने जिसमानी तौर ते मानसिक तौर ते बहुत ज्यादा जेड़े वो हंबे पे सी, थके पे सी। हुण क्योंकि टाइम भी शाम का हो चुका सी ते उन्होंने 7 बजे के करीब सोदर की गुरबाणी पढ़ के ते उन्हां उसे जगह ते जिवें भी उन्हां कोल साधन सी कर सकते सी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे सुखासन कर दिते। उत्थे बैठ गए सारे जाने। इन्नी देर नूं सुपरडेंट ईस्टवुड एक डांग घुमाउंदा होया आया ते आखन लगा तुहाडा आगू बाबा गुरदित सिंह कित्थे। जिस वेले उन्हें आके बाबा जी का नाम इस तरह बड़ी बेअदबी दे नाल लिया तो सारे जेड़े मुसाफर सी ना वो उठ के खड़े हो गए। जदों खड़े हो गए तां जेड़ा डी पेंट्री सी उन्हें देखा भी इन्हां ने सुपरडेंट ईस्टवुड नूं घेर लिया है, वो अंदर पिस्तौल लैके आ गया। जदों पिस्तौल लैके आया तां इन्नी देर नूं एक नाम भाई टहल सिंह, पिंड राणीवाला तरन तारण दे लागे ये पिंड आ, उत्थों दे भाई टहल सिंह करके उन्होंने ईस्टवुड दे हत्थों ना डांग खोले। आखन लगे भी बाबा जी का बजुर्ग शरीर है किते मार ही ना देवे। जदों खोह लई ते जे उन्ने देर नूं उत्थे गोली चल पई। अंग्रेज ऑफिसरां ने गोली चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी दे विच 18 निहत्थे जेड़े गुरसिख सीगे वो शहीद होए। अज दे दिन 29 सितंबर 1914। कई किताबां दे विच बहुत घट दे विच मैं 40 के करीब भी गिनती पढ़ी है, पर ज्यादा जेड़े हवाले मिलते हैं वो 18 तक गिनती मिलती है कि 18 मुसाफर जेड़े वो उस जगह ते 18 गुरसिख शहीद हो गए ते 25 के करीब जेड़े गुरसिख वो जख्मी हो गए। कुछ उत्थों जंगलों वालों निकल के कुछ भी बाद च हो गए।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹੇ ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੁਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਲਾਰਾ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁਲਾਰਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਣਿਆਲਾ ਤੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ। ਅਣਿਆਲਾ ਤੀਰ ਵੀ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਜੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਅਣਿਆਲਾ ਤੀਰ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਕਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੰਗ ਇਹਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਕਾ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਜੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਕਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੰਗ ਆ, ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਬਜ-ਬਜ ਘਾਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਤਮਸਤਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਛੇ ਜੀਵਨਾ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗ ਆ, ਫਟਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਊਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਆਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਪਣਪ ਸਕਣ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਮਹਿਕ ਫੈਲਾ ਸਕਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਸਕਾਂ, ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਬਣ ਸਕਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।